6 साल हो गए मैंने अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी है। जब मैं घर जाता हूँ लड़की के माता पिता मुझे मार पीट के भगाते हैं और मेरे ऊपर 498 का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हैं। मिलने ही नहीं देते हैं, बात ही नहीं करने देते हैं। मैंने बताया तो कि 6 साल हो गए मैंने अपनी। आप तलाक देके हम क्यों कर ले, तलाक देंगे? हमारे धर्म में तलाक है नहीं, मैं क्यों तलाक दूं? कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है मेरा। नमस्कार, मैं राहुल राय, रिपब्लिक दस्तक। किडनी बिकाऊ है। जी हाँ, देश में अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी की आवश्यकता है तो आज जंतर मंतर पर किडनी का सेल लगा हुआ है। हमारे देश में किडनी बिकाऊ का पोस्टर लेकर हमारे बीच में एक व्यक्ति खड़े हैं जो कि बिहार से आते हैं। यह खबर सुन करके आपको बहुत अचंभा होगी कि हमारे देश में इस तरीके की व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि लोग अपना जीवन ही खत्म करने को तैयार है। और यहाँ इन्होंने लिखा है, ब्लैकमेलर सास ससुर पत्नी एवं साला की वजह से किडनी बिकाऊ है। ये अपने किडनी को बेचना चाहते हैं। इनको इतना प्रताड़ित किया गया है कि ये अपने आप से उब चुके। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से उन्होंने पूरे ससुराल की फोटो लगा रखी है। इसमें आप देख रहे होंगे सास की फोटो है, ये इनकी पत्नी है प्रियंका पटेल, ये ससुर है और ये साला है। इन सब के ऊपर आरोप लगा है इनको प्रताड़ित करने का। क्या मामला है, क्यों आप अपनी किडनी को बिकाऊ का पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर खड़े हैं? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं पटना से आया हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मेरे सास ससुर पत्नी साला ये लोग मुझे 6 साल से परेशान कर रहे हैं। मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और डाइवोर्स की डिमांड कर रहे हैं। आप किस राज्य से हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार शरीफ से आया हूँ, बिहार पटना। क्यों पैसा मांग रहे हैं? यहाँ तो लड़कियों को उत्पीड़न करके दहेज मांगा जाता है। क्या परिस्थितियां बदल गई हैं, लड़कों से दहेज मांग रहे हैं? हाँ जी, लड़की के माता पिता है जो हमसे 10 लाख रुपया मांग ले करके और किसी और से शादी करना चाहते हैं अपनी पत्नी, अपनी लड़की का। आपसे पैसे भी मांग रहे हैं और कह रहे कि शादी भी किसी और से कर दो। हाँ हाँ, तलाक दो, और तलाक भी दो और पैसे भी दो, दोनों चीज दो। आपने कोई दिक्कत है, क्यों आपको छोड़ना चाहती? क्या आप नशा करते हैं? का धंधा है, मैं कोई नशा नहीं करता, मैं पान तक नहीं खाता, गुटखा क्या बोलते हैं, मैं पेप्सी तक नहीं पीता। आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहती? ये एक्चुअली में क्या है, मेरे जो ससुर हैं इन्होंने अपनी बहन का भी 2 शादी करवाया था और कोर्ट से पैसे लिए थे। वही कहानी मेरे साथ हिस्ट्री को ये दोहराना चाह रहे हैं। मतलब ये परिवार का व्यवसाय हो चुका है, शादी करो फिर दूल्हे को फंसाओ और उसे पैसे असूलो। मैं 6 साल हो गया मैंने अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। जब मैं घर पे जाता हूँ तो लड़की के माता पिता सास ससुर सब लोग मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करके मेरे को जेल में डाल देते हैं। आपने मुकदमा किया अपने पत्नी के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर कि आपको ही प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं मुकदमा करने के लिए अपने मम्मी पापा को लेकर कई बार थाने में गया, एक बार भी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही FIR दर्ज ले रहे हैं कोई। आप दिल्ली जंतर मंतर पर क्यों नहीं? आप मुखिया के अपने गए, प्रदेश के नीतीश कुमार के दरवाजा खटखटाया आपने? नीतीश कुमार का दरवाजा कहाँ खटखटाया? हाँ, वहाँ पे हर कोई थोड़े पहुँच सकता है, वहाँ हर कोई नहीं पहुँचता है, केवल कहने के लिए है कि आपकी पत्नी रहना चाहती है कि नहीं आपके साथ? पत्नी रहेगी कैसे, रहने देते कहाँ ये लोग? इन लोगों ने तो पूरा अपने बस बंधक बना करके इसको उल्टा सीधा पढ़ा रखा है। वो सीधे आती है, कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, 10 लाख रुपए दो और तलाक दो। आप कहो कि तलाक दे रहा हूँ, पैसे क्यों दो? नहीं, तलाक भी दूंगा तो मैं क्यों दूं? नहीं रहना चाहती, तलाक दे दो। मैं क्यों दूं? तुम्हें नहीं रहना, तुम तलाक दो ना, तुम तलाक दो, हम क्यों देंगे? हम अगर वो तलाक देगी तो आप तैयार हैं? हाँ, वो तलाक देना चाहे तो दे दे, मैं जबरदस्ती थोड़े उसको रखूंगा, जाना जहाँ जाए, मुझे क्या दिक्कत है, तलाक दे के जाए। पैसे के लिए फंसा रखा है, ना तलाक दे रही है ना ले रही है। हाँ, कितने मांगे? 10 लाख रुपया। इसके पहले कुछ पैसा दियो? वो उसी समय शादी विवाह जब हुआ था उसी समय पैसे मैं कमा करके देता था उसको। हाँ, जब मेरे साथ में रहती थी। कितने दिन शादी के बाद आप लोग साथ में रहे हैं? 4 महीना तक, 4-5 महीने तक, क्योंकि ये मेरा एक 4 महीने का बच्चा भी था। जब मैं काम करने के लिए आ गया तो फिर मेरे बच्चों का इन लोगों ने अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद फिर मैं पूछा उनको कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने? बोला कि मेरी मर्जी, मैं बच्चे को नहीं रखना चाहती हूँ। और उसी दिन से वो लोग गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। देखिए, कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर दिखाइएगा आप। ये है प्रियंका पटेल जो इनकी पत्नी है। देखिए, परिस्थितियां बड़ी अजीबोगरीब बन गई यहाँ पर। पत्नी को ये कह रहे हैं कि घर वालों ने ऐसे पढ़ा रखा है कि वो रहना भी नहीं चाहती और तलाक भी नहीं देती है। हमारे भारतीय कानून में महिलाओं के लिए तो तमाम तरीके के कानून हैं। वहाँ पर दहेज के खिलाफ भी प्रताड़ना के 7 सालों तक कानून है। लेकिन जब वही बात ऐसे पुरुषों की आती है देश में जिनको प्रताड़ित किया जाता है, तो शायद उनके लिए कोई कानून है ही नहीं किताबों में। तो देश में ऐसा कानून भी होना चाहिए कि ऐसे लोग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आमरण अनशन आत्मदाह समारोह।
देखिए, मैं इसका कोई पक्षधर नहीं हूँ, साफ बात कहना चाहूंगा। हम किसी भी आत्मदाह और जान देने के खिलाफत करते हैं, लेकिन आज जंतर मंतर पर ये पढ़िएगा, अपने आप में शर्मसार है देश की जो सिस्टम चल रही है। इसमें लिखा गया है, ब्लैकमेलर पत्नी साला सास ससुर की वजह से आमरण अनशन आत्मदाह समारोह दिनांक 21 मार्च 2023। 21 मार्च का इन्होंने दिन मतलब तिथि फिक्स करके रखा है। और स्थान देखिए, गेट 33 नियर ट्रांसफार्मर राजापुल मैनपुरा पटना में यह आत्मदाह करने को भी तैयार हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय खड़े हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि सिस्टम में इनके लिए शायद कुछ बचा ही नहीं है। आप आत्मदाह करेंगे? हाँ करेंगे। इतनी भी मोहब्बत क्या नहीं रहती है? मत रहे, अपना जीवन तो बचाओ भाई। मेरे लिए जब कोई कानून ही नहीं है, मैं धरती पे रह के क्या करूंगा बताइए। इसीलिए मैं 10 लाख रुपए किडनी बेच करके इसको दे दूंगा और अगले दिन मैं इस एड्रेस पे आत्मदाह कर लूंगा। आप क्यों पैसा दोगे? जब उसको साथ रहना ही नहीं तो पैसा मत भूल जाओ। कानून बना हुआ है, पैसा देने के लिए तो देना ही तो पड़ेगा भाई। आप भूल भी तो सकते हो। कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? मैंने शादी किया है। मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं तो क्या है ये? भूलना नहीं है, जान दे दे। क्यों भूलना क्यों देना है? मरना भी तो कायरता है। कायरता कहाँ है? आप कायर हो, कायरता कहाँ है? वो जो आप कायर हो। हम तो भारत का जो कानून है हम उसका पालन करने के लिए आत्मदाह कर रहे हैं। कानून क्या कहता है कि आप आत्मदाह कर लो? तो फिर कानून के ये क्या ये कहता है कि पति होते हुए अपने पिता के साथ रहेगी? कानून से मांग करो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस। पति रहते हुए पिता के साथ आत्मदाह रहेगी, यही कानून है। आत्मदाह क्यों? नहीं, पति रहते हुए पिता के साथ रहेगी, ये गलत है, गलत है, गलत। उसके पहले विचार करे ना पहले सरकार। मर जाओगे तो और फ्री हो जाएगी, तुम्हारा किडनी का पैसा भी मिल जाएगा उसमें। मिल जाएगा, मैं तो देना ही चाह रहा हूँ ना उसको। 10 लाख रुपया दे करके अपना आत्मदाह कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत? तुम्हें क्या मिलेगा? मत पत्नी खुश हो जाए, दूसरी शादी कर ले। क्या मिलेगा? इसको मिलेगा ना, जिसके लिए कानून बना है उसको मिलना चाहिए ना। जिसके लिए कानून बना उसको तो मिलना तो चाहिए। लग रहा है कि देश का कानून खराब है, और क्या खराब? एकदम केवल महिलाओं के लिए। और क्या महिलाओं के लिए है? पुरुष उत्पीड़न पे कोई कानून ही नहीं। पुरुषों के लिए क्या कानून है? मेरा FIR तक दर्ज नहीं हुआ, मेरे पिताजी थाने के चक्कर काटते काटते एक्सपायर कर गए। बताओ अब क्या करें? क्या अब कानून है मेरे लिए? बताओ। आपको लगता है कि देश का जो कानून है उसमें बदलाव होना चाहिए, पुरुषों को भी सम्मान मिलना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। महिलाओं के जैसे दहेज उत्पीड़न है, वैसे पुरुषों के ऊपर भी उत्पीड़न होता है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, आप मांग करते हैं? मांग करता हूँ मैं। नरेंद्र मोदी से क्या कहना चाहेंगे अगर वीडियो उन तक पहुंचती है? आप जंतर मंतर पे बैठे हो, कुछ दूरी पे यहाँ पर संसद भवन है, संसद से ही कानून बनता है। आप क्या मांग करना चाहो? कैसा कानून चाहते हो देश में? पुरुषों के लिए कानून बनवाना चाहता हूँ, पुरुषों के लिए भी कानून बने। देखिए, महिला आयोग तक भी अगर वीडियो जाए तो आप लोगों के लिए अगर कानून है देश में दहेज उत्पीड़न का 7 सालों तक, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी होना चाहिए जिसकी पत्नी किसी और के इशारे पर ब्लैकमेल कर रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं आत्मदाह करूंगा, किडनी बेच करके 10 लाख रुपया देने को तैयार है। हाँ दे दूंगा। कोई ग्राहक मिला है क्या? हाँ मिला है, कई कस्टमर मिले हैं। कोई 6 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है। किडनी का रेट भी लग गया है? रेट लग गया है, कई लोगों के फोन आए मेरे। किडनी का कितना रेट लगा? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया? हाँ एक ही बेचूंगा ना। तो एक पे तो जिंदा रह सकते हो। तो जिंदा रहेंगे तभी तो यहाँ पे जाएंगे ना, एड्रेस पे तो पहुँचना है। दिल्ली में ही बेचोगे? तैयारी हो गई? दिल्ली में बेच दूंगा या फिर पटना में भी बेचूंगा, जहाँ कस्टमर टकराएगा। 10 लाख रुपए इसको दे दूंगा किडनी निकाल के, और एक किडनी जो मेरे पास रहेगी उसके बाद आत्मदाह करूंगा यहाँ पे जाके एड्रेस पे। देखिए, यहाँ पर बिकाऊ है, मैं फिर से कहूंगा, किडनी बिकाऊ है। जिसे लेना हो नीचे संपर्क नंबर देखिएगा, 9540014150। ये तमाचा है सिस्टम पे। मैं नहीं कहता किडनी बिकाऊ है, शर्म आनी चाहिए उस सिस्टम पे। और बिहार की जो पुलिस की गुणगान करते हैं नीतीश कुमार, सामने देखिए उनका कार्यालय दिखाइएगा, जेडीयू का ये कार्यालय दिखाइए। कार्यालय में जब बैठकर ये लोग नीतियां बनाते हैं, उनके मुंह पे थूकता है ये सिस्टम पूरा कि एक व्यक्ति बिहार से आकर यहाँ पर प्रताड़ित है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार का सिस्टम खत्म हो चुका है। शायद से लगता है कि जंगल राज की वापसी हो चुकी है, तभी कोई व्यक्ति यहाँ पर मरने के लिए तैयार है, आत्मदाह करता है। और पुनः कहूंगा, किडनी बिकाऊ है।